हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछले वीडियो में बात की थी हमने पाइथन के आर्क्स एंड क्वार्क्स पैरामीटर के बारे में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पाइथन के फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। तो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपकी फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करने में। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कि पाइथन फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और देखते हैं पाइथन के रिटर्न स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है। तो ये कह रहा है कि द रिटर्न स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग यूज टू सेंड ए वैल्यू और रिजल्ट फ्रॉम ए फंक्शन बैक टू द कॉलर। सेकंड ये कह रहा है कि व्हेन ए रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इट इमीडिएटली एंड्स द फंक्शन। क्या आपसे पहले वो फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा था? क्या कोई आउटपुट नहीं दे रहा था? आप कहोगे कि नहीं यार, हमने तो प्रिंट करे थे, आउटपुट तो हमें मिल रहे थे। बट उसमें प्रिंट करने में और इसमें क्या डिफरेंस है, यही हम देखेंगे। और क्यों हमें प्रिंट नहीं करना चाहिए और कब हमें रिटर्न करना चाहिए, वो डिफरेंस अब यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये क्या कहता है कि वाई यूज द रिटर्न स्टेटमेंट टू रिट्रीव आउटपुट फ्रॉम ए फंक्शन। कोई फंक्शन आपको आउटपुट देना चाहता है, आप उसको अपने वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो। दूसरा, टू मेक फंक्शन रीयूजेबल, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। तीसरा, टू पास डेटा टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम और अनदर फंक्शन। अब मान लिया जाए कि एक फंक्शन आपने कोड में लिख रखा है और उसका आउटपुट किसी और फंक्शन के अंदर जाता है, तो इसलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो बस थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंटेक्स को हम उसी तरह लिखते हैं जैसे कि एक फंक्शन बनाते हैं। तो ओनली डिफरेंस, अब तक हमने क्या किया था, फंक्शन के अंदर वैल्यू को प्रिंट करके देखा था। तो आज हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे और रिटर्न करने का रीजन भी देखेंगे विद प्रैक्टिकल। क्यों रिटर्न करना चाहिए, क्यों प्रिंट नहीं करना चाहिए और कब प्रिंट करना चाहिए। तो पहले एक बार देखिए कि प्रिंट में और इसमें दोनों में डिफरेंस है क्या क्या एग्जैक्टली। रिटर्न बेस्ड प्रिंट, तो प्रिंट भी आपकी वैल्यू को दे रहा है और रिटर्न भी आपकी वैल्यू को रिटर्न करके दे रहा है। तो पर्पस समझते हैं पहले। प्रिंट का पर्पस है कि आपको कुछ डिस्प्ले पे दिखाना, ठीक है। और रिटर्न का मतलब है कि आपको कुछ डिस्प्ले पे नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है कि आपको बदले में कोई रिटर्न वैल्यू दे रहा है, उसको आप कैप्चर कर सकते हो। यूज केस क्या है, डीबगिंग एंड यूजर मैसेज। आप प्रोग्राम बना रहे हो, आपको कोड डीबग करना है, आपको आउटपुट देखना है कि भाई क्या आउटपुट आ रहा है, इसका क्या डेटा टाइप आ रहा है। तो उस केस में आप प्रिंट फंक्शन को यूज करते हो। बट अगर आप डेटा प्रोसेसिंग चेन को यूज कर रहे हो, आप डेटा को इधर उधर भेज रहे हो, किसी और फंक्शन को भेज रहे हो, किसी और फाइल में भेज रहे हो, तो उस केस में हमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। तो प्रिंट फंक्शन रिटर्न डेटा के केस में आपको वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, वो आपको रिटर्न करता है नन वैल्यू। और रिटर्न स्टेटमेंट आपको डेटा को रिटर्न करके देता है, जो वैल्यू को कहीं और भी यूज किया जा सकता है। इस बात से क्या मतलब है मेरा, चलिए एक बार देखते हैं। तो भाई जिसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा हेलो, आपको हेलो आउटपुट मिल गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है, मिल गया। अगर मैं कहूँ कि भाई एक प्रिंट और लगाओ उसके बाहर और अब इसका आउटपुट देखो, यू विल सी हमें यहाँ पे एक हेलो मिला और हेलो के बाद एक नन मिला। कि भाई ये नन कहाँ से आ रहा है? ये नन कह रहा है कि भाई इसने आपको केवल प्रिंट करके डिस्प्ले आउटपुट दिया है, इस फंक्शन ने आपको कुछ रिटर्न करके नहीं दिया है, इसने आपको रिटर्न करके दिया है एक नन वैल्यू। इसको और डिटेल में जानते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक फंक्शन बनाए यहाँ पे डेफ, और डेफ के नाम पर हमने कहा टोटल अंडरस्कोर बिल। किसी रेस्टोरेंट का बिल है जो एक बिल बनता है और उस बिल के अंदर कुछ वैल्यू आती है, मान लिया जाए कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो हम यहाँ पे आर्क्स लेंगे। अब गाइस आर्क्स क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो एक बार आप देख लीजिए पीछे जाके। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसका टोटल किया जाएगा और क्योंकि ये टपल लेता है और टपल लेता है तो हम इसको यहाँ पर ARGS इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई इस टोटल को हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस टोटल बिल को प्रिंट करके देखेगा इस, तो क्या होगा, आप कहोगे कि भाई टोटल बिल, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक बिल 12 का, एक फिर दूसरा भी 12 का, एक बिल 40 का, और आपको बदले में 64 रुपये जो है ये रिटर्न हो गया कि भाई आपका बिल 64 रुपये हो गया, ठीक है। गुड, जैसा फंक्शन एक्सपेक्टेड ऐसे काम कर रहा है। तो फिर ये जो 64 आया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू किसी फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट पैरामीटर की तरह जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आर्क्स के अंदर ये वैल्यू गई है और इस पे कुछ सर्विस चार्ज लगना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि भाई एक फंक्शन और बना लेते हैं यहाँ पे डेफ और बिल विद सर्विस चार्ज, ठीक है। बिल विद सर्विस चार्ज, और इसके अंदर इस वाले वैल्यू को, ठीक है, जो ये इस वाली वैल्यू को, अब यहाँ हम ये कर सकते हैं टोटल, यहाँ पे लिख सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर टोटल अंडरस्कोर बिल विदाउट सर्विस चार्ज,
विदाउट सर्विस, ठीक है। और ये आपका टोटल बिल विदाउट सर्विस यहाँ पे आ गया। अब गाइस मैंने इसको कहा कि भाई ये वैल्यू तो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद रिटर्न हुई है, ठीक है। ये कहाँ पर जानी चाहिए, ये किसी फंक्शन में जानी चाहिए, काइंड ऑफ इसके अंदर जानी चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पे इस वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट। हमारा सर्विस चार्ज है 20 रुपीज़। हम कह रहे हैं कि जो बिल आया है, ठीक है, जो बिल आया है ऊपर से ये वाला, ठीक है, जो बिल आया है ऊपर से ये वाला, और उसके अंदर हम 10 रुपये और जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। हमने कहा कि भाई इसके अंदर 10 रुपये और जोड़ देता है, ठीक है, या 100 जोड़ देता है, आपका फंक्शन बन गया। अब आप कह रहे हो कि बिल विद सर्विस चार्ज। अब गाइस ऊपर से जो वैल्यू आई थी आपके यहाँ पर, हमने कहा कि भाई ये किसी और के अंदर पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अब सिंपल हमने कहा कि चलो ठीक है, जोड़ देते हैं इसको और इस वैल्यू को यहाँ पे कर देते हैं। तो वैल्यू कितनी आई थी ऊपर से, 64। और 64 के अंदर अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यू विल सी मुझे एक एरर थ्रो करेगा। ये कह रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, आपको चलो 64 आपको मिल गया, और यहाँ पे कह रहे हैं भाई आप क्या कर रहे हो। ये कह रहा है जब इस लाइन को कॉल किया आपने, आपने 100 जोड़ा, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस नन टाइप एंड इंट। आप कह रहे हो कि भाई ये जो वैल्यू है ये तो 100, ठीक है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, बट इस वैल्यू के अंदर जो ये वैल्यू आप जोड़ना चाह रहे हो ना, ये एक नन टाइप रिटर्न कर रही है, ये एक नन डेटा रिटर्न कर रही है। तो आप किसी नन डेटा टाइप में इस वैल्यू को नहीं जोड़ सकते। चलो दूसरी तरह से समझाता हूँ इसको। अब मान लिया जाए कि ये टोटल बिल जो मेरे पास अभी कॉल किया है आपने, वापस करते हैं इसको। टोटल बिल को तो मैं कॉल कर ही सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ टोटल बिल, और यहाँ पे आपने कहा 12,12,13 या 3, और प्लस मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें जो वैल्यू आएगी आप इसको क्या कर दीजिए, इसमें 200 कर दीजिए। अगेन वही एरर यहाँ पे आ गया दोबारा से, हालांकि मैंने इसको दूसरे फंक्शन के अंदर लिया था, बट अभी एरर वो भी आ गया कि भाई हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई है, जो कि आपकी क्या थी 27, 12 12 24 और 3 27, जो कि आपने लिखा था कि इन तीनों वैल्यू का सम करना है, और ये सम करने के बाद इसने लिखा कि भाई इसमें प्लस 200 और जोड़ दो, बट ये नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि गाइस अगर प्रिंट फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो आपको क्या करेगा, एक नन वैल्यू रिटर्न करके देगा, और नन वैल्यू को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बदल दूं यहाँ पर, मैं कहूँ कि भाई ये फंक्शन अब प्रिंट तो ठीक है, प्रिंट टोटल के साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि ये एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। प्रिंट का काम जो है यहाँ पे आपको केवल वैल्यू को प्रिंट करके दिखाने का है, ठीक है, बट अगर वैल्यू को हमें रिटर्न करना है तो हमें लिखना पड़ेगा कि भाई आप टोटल वैल्यू को रिटर्न करिए, ठीक है। आपने कहा ठीक है भाई, अब की बार इसको ऐसे करते हैं। अब मैं करूँगा कि टोटल बिल, और टोटल बिल के अंदर मैंने कहा 100 रुपये का बिल एक है, 300 रुपये का बिल एक है, और इस बिल के अंदर हम 100 रुपीज़ और जोड़ना चाहते हैं। तो आप देखोगे अब की बार मेरा फंक्शन चल गया। ये कह रहा है कि ओके गाइस, अब ये 400 कहाँ से आएगा गाइस, 400 यहाँ से, क्योंकि आपने प्रिंट कर रखा है। तो यहाँ पे इसको अगर हटा दें हम, तो यू विल सी आपको केवल 500 ही मिलेगा। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। तो अभी एक बार हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका यूज़ है क्या, किस तरह से ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो फिर अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है और नंबर 5 है। ये कुछ नंबर लेता है, अगर यहाँ पे कैलकुलेट सम पे हम क्लिक करते हैं तो बदले में ये वैल्यू को रिटर्न करता है। देखिए अभी मैं इसको एक बार वैल्यू को लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 100, एंटर 200, एंटर 34, एंटर 500, एंटर 500, और यहाँ पे मैंने कैलकुलेट सम किया। देन यू विल सी इसका टोटल इतना अमाउंट जो है वो सम हो गया। क्योंकि बिहाइंड द सीन ये काम किया कैसे, ये आपका फ्रंट एंड है और जो कि HTML CSS से लिखा गया है, और इसका जो बैक एंड है वो पाइथन से जेंगो से लिखा गया है। अब पाइथन के कोड में आपको रियल टाइम एग्जांपल में समझाऊं तो ये index.html जो आपको फ्रंट पेज पे दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि फॉर्म बनाया गया है, ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर ये वैल्यू ली गई है, ठीक है। आप देखोगे num1 यहाँ पे लिया गया है, num2 यहाँ पे लिया गया है, num3 यहाँ पे लिया गया है, num4 यहाँ पे लिया गया है, num5 यहाँ पे लिया गया है, और बिकॉज यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि रिजल्ट की वैल्यू को क्या करेगा, होल्ड करेगा। चलो ठीक है, ये तो फ्रंट एंड की बात हो गई, हम फ्रंट एंड नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, कि हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर हमने जैसे कि हम यूजर से इनपुट लेते हैं पाइथन के अंदर, अब यहाँ पे फ्रंट एंड से इनपुट ले रहे हैं। यूजर जो इनपुट दे रहा है वो फ्रंट एंड पे जाके दे रहा है। आप कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर इनपुट जा रहा है। अब इसको बैकएंड पे कैसे हैंडल किया गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना पाइथन का कोड। तो पाइथन का कोड हमारा ये कहता है यहाँ पर, ये देखिएगा इस यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम क्या है, डेफ कैलकुलेट, ठीक है।
डेफ कैलकुलेट क्या कह रहा है कि भाई ये कैलकुलेट एक फंक्शन है जो कि num1 की वैल्यू को होल्ड करता है। आपने कहा कि num1 जहाँ पर फ्रंट एंड पे मेंशन है उसको किस में पहुंचा दो, num1 के अंदर। और सारी के सारी क्या हमने लिया है, फ्लोट वेरिएबल ले लिया गाइस, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्लोट ले लिया, यहाँ पर भी हमने फ्लोट ले लिया, इस तरह से पांचों वैल्यू को हमने कैप्चर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक टोटल किया, ये num1 num2 num3 num4 num5 पांच वैल्यू को टोटल किया। हाँ कि भाई ये टोटल जो है, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल जो बैकएंड पे टोटल किया है हमने वैल्यू को, उसको रिजल्ट के अंदर भेजना है। और कहाँ पे करना है, ये फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट index.html के index.html पे हमें कहाँ भेजना है, रिजल्ट के अंदर। टोटल वैल्यू कहाँ पे भेजना है, टोटल अमाउंट हमें रिजल्ट के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगर index.html में आप देखोगे तो ये रिजल्ट आपका ये रहा यहाँ पर गाइस, ठीक है। ये आपका क्लास है और यहाँ पे सम लिखा है और सम के आगे क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट। तो ये वेरिएबल हम होल्ड करेंगे कहाँ से, बैकएंड से, पाइथन की मदद से, जो कि हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, उसको रिटर्न कर रहा है। अगर हम वैल्यू को रिटर्न नहीं करेंगे तो उसको रिटर्न नन कर देगा और यहाँ पर कभी सम आ ही नहीं पाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये वाली, ये एक रिटर्न वैल्यू है फंक्शन की, जिसको हमने फ्रंट एंड पे भेजा है। तो गाइस देख लें पॉसिबल रिटर्न टाइप कौन कौन से होते हैं किसी फंक्शन के। तो पहला जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कराते हैं आप उससे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको नन वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। लाइक दिस, यहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन के अंदर आपने कहा है कि स्क्वायर नंबर प्रिंट नंबर, तो ये आपको नन वैल्यू को रिटर्न करके दे रहा है। दूसरा फंक्शन आपको रिटर्न वैल्यू करके दे सकता है, सिंगल वैल्यू भी आपने रिटर्न किया है, इसी तरह से जो भी हमने एग्जाम्पल में समझाया कि वो एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तीसरा, फंक्शन मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। आप चाहो उसको रिटर्न ए प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल इस कोड को मैं समझा भी सकता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पे आपने एक फंक्शन लिखा और फंक्शन आपका जो है वो एडिशन, ठीक है, और एडिशन के अंदर आपने लिखा num1 num2 num3, और हम कह रहे हैं कि इसको रिटर्न करता है, ये क्या करता है, ये वैल्यू को रिटर्न करता है। ये कह रहा है कि num1 प्लस num2 num1 इंटू num2, ठीक है, और ये कॉमा तीसरा कह रहा है कि num1 और प्लस num3, ये तीन वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है। तो अगर हम इस एडिशन फंक्शन को कॉल करें तो ये आपसे मांगेगा वैल्यू, ठीक है। तो पहले कौन सी 12, दूसरी 13 या 12 इसे देते हैं एंड 43, ठीक है। आपने इसको रन कर दिया, यू विल सी ये एक वैल्यू को आपको रिटर्न करके दे रहा है। तो अगर इस वैल्यू को आप टाइप चेक करके देखोगे तो ये क्या कह रहा है गाइस, ये आपको कह रहा है कि मैंने आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रही है, उसका टाइप क्या है, टप्पल। उसने आपको टप्पल रिटर्न कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई इस फंक्शन को कॉल कीजिए, ठीक है, तो आप उस पर इंडेक्सिंग कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि रिजल्ट बताइए, रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट एक टप्पल है और इस टप्पल को अगर आप प्रिंट करोगे तो इट विल शो दैट इज ए टप्पल। अब आप इस पर इंडेक्सिंग कर पाओगे। आपको पहली वैल्यू चाहिए तो आपको रिजल्ट का 0 मिल जाएगा, अगर आपको दूसरी वैल्यू चाहिए तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जब तो गाइस फोर्थ देखते हैं नेस्टेड रिटर्न स्टेटमेंट। आप फंक्शन के अंदर मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट रख सकते हो कि अगर यहाँ पर हमने लिखा है कि एक फंक्शन बनाया है चेक नंबर की नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है या 0 से ज़्यादा कम है, तो कुछ भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है कि रिटर्न, अगर नंबर बड़ा है 0 से तो पॉजिटिव रिटर्न करना है, अगर लेस देन है तो नेगेटिव रिटर्न करना है, अदरवाइज क्या करना है, आपको 0 रिटर्न करना है। तो इस तरह से नेस्टेड रिटर्न स्टेटमेंट भी सिंगल फंक्शन के अंदर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दोगे। मान लीजिए आपने एक डेव बनाया और माई फंक्शन बनाया और माई फंक्शन के अंदर आप कहने लगो कि एक काम करते हैं इससे रिटर्न करा देते हैं। क्या रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न यहाँ पे 10 करा दिया और यहाँ पे रिटर्न 20 करा दिया, इस तरह से नहीं। आपके वो इंडेंटेशन में था कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये रिटर्न करना है। ये आपके रिटर्न स्टेटमेंट नेस्टेड के अंदर है कि एक रिटर्न चलेगा, जैसे ही रिटर्न चलेगा फंक्शन अपने आप को एग्जिट कर लेगा, ठीक है। तो ये एक ही इंडेंटेशन में नहीं है। ये इफ वाला अगर ये ट्रू होता है तो ये इंडेंटेशन है, ये एलिफ होता है तो ये इंडेंटेशन है, अदरवाइज ये है। बट यहाँ पे अगर एक इसकी स्टेटमेंट आपने एक साथ ही लगा दिया तो उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपका रिटर्न स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, अगर आप इसमें माई फंक्शन को कॉल करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, वो पहले ही रिटर्न करके इसको एग्जिट करके चला गया, ठीक है। तो इस रिटर्न का कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं है।
तो अगर आप इस फंक्शन को यहाँ पे लिखते हो तो आप देखोगे ये रिटर्न स्टेटमेंट काम करेंगे। अगर हम यहाँ पे चेक नंबर को चेक करेंगे और मैं यहाँ पे नंबर की वैल्यू दे दूँ 78, तो क्या कह रहा है पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -90 तो ये कहेगा नेगेटिव। अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लिख दूँ इन दोनों के सिवा तो ये क्या कहेगा 0। ओके, सो इट्स वर्किंग। बट इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में थोड़ा अंतर है, इसका ध्यान रखिएगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैन रिटर्न ए फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है और वो फंक्शन किसी और फंक्शन में जाके आर्ग्यूमेंट भी बन सकता है। तो गाइज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर आगे वाली वीडियो में, क्योंकि आपको लोकल, ग्लोबल, नॉन लोकल, क्लोजर, फैक्ट्री फंक्शन ये भी मुझे बताना है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करिए। रियल वर्ल्ड में हम रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रिंट फंक्शन हम केवल डीबगिंग पर्पस के लिए या फिर आउटपुट देखने के लिए करते हैं। सो गाइस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।